आयुर्वेद के ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने लिखा है कि जिसके शरीर की जठराग्नि बलवान है उसके द्वारा किया गया भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और वह हष्ट पुष्ट निरोगी शरीर का स्वामी होता है। इस एपिसोड में आप जान रहे हैं कि कैसे आपकी एक गलती से आपके खाने का अधिकांश हिस्सा सड़ जाता है। शरीर में थकावट, कमजोरी, वजन न बढ़ना, आलस, अच्छी नींद न आना, काम का स्ट्रेस, ये सारी समस्याएं जठराग्नि कमजोर पड़ने की वजह से होती हैं। क्या आप जठराग्नि के बारे में जानते हैं? जठर यानी पेट की अग्नि। यहाँ ऋषियों ने अग्नि शब्द को इस्तेमाल किया क्योंकि पेट में खाना पचाने वाले पाचक रस और पाचक एंजाइम्स ही हमारा खाना पचाते हैं। इन पाचक रस और पाचक एंजाइम्स को ही जठराग्नि कहा है। भोजन जब पेट में जाता है तो कई चरणों से होकर भोजन को गुजरना पड़ता है, तब जाकर खाना पूरी तरह से पच पाता है। जैसे आमाशय में इस जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को तोड़कर पेस्ट जैसा बना देता है। भोजन जब इस एसिड के संपर्क में आता है तो भोजन में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस इस एसियल एसिड में ही मर जाते हैं। कई लोग एसिडिटी की समस्या में एंटासिड की गोलियां खाते रहते हैं ताकि एसिड न्यूट्रल हो जाए, पर वे इस बात से अनजान है कि जब यह एसियल एसिड न्यूट्रल होता है तो खाने में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस मरते नहीं हैं। इसलिए अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो एंटासिड को बाय बाय कहें और ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख लेवे। HCl एसिड शरीर खुद ही खाना पचाने के लिए उत्पन्न करता है, साथ ही एंजाइम्स भी शरीर ही उत्पन्न करता है। आप कहेंगे HCl एसिड तो आपने बता दिया, पर ये एंजाइम क्या है? एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम्स का कार्य भोजन को पचाना, मांसपेशियों को बनाना और शरीर में से विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए ये आवश्यक होते हैं। ज्यादातर एंजाइम्स पेंक्रियाज यानी अग्नाशय, पेट और छोटी आंत में बनते हैं। इसके अलावा आपकी लार ग्रंथियां भी पाचन एंजाइम्स को बनाती हैं। शरीर में हजारों एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसमें मुख्य लिपेसिस, एमिलेज, माल्टेज, ट्राइप्सिन, लैक्टेज, प्रोटेज, हेलिकेज, DNA पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं। ये क्या कार्य करते हैं ये भी देख पा रहे होंगे। और ये सब एंजाइम्स शरीर खुद बनाता है। जो अधिक महत्वपूर्ण करते हैं, समय पर भोजन नहीं करते और अगर खाया भी तो कुछ ऐसा जिससे शरीर को कुछ पोषण नहीं मिले, तो ऐसे में शरीर की पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है यानी जठराग्नि बिगड़ जाती है। शरीर में पाचक रस भी कम रिलीज होंगे और पाचन एंजाइम्स भी सही से नहीं बनेंगे तो खाना पचेगा नहीं। एक बार जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है तो उसको फिर से कवर होने में समय लगता है दोस्तों। जिसकी जठराग्नि कमजोर होगी तो उसका शरीर भी कमजोर होगा और कमजोर शरीर वाले अगर पौष्टिक खाना खाने भी लगे तो भी उनको जल्दी परिणाम नहीं मिलते क्योंकि जठराग्नि को ठीक होने में समय लगता है। ऐसी समस्या रहने पर आप बाहर से भी पाचक एंजाइम शरीर को दे सकते हैं। ये हम वीडियो के आखिर में जानेंगे कि कैसे बाहर से एंजाइम्स दिए जा सकते हैं जिससे कमजोरी दूर होगी और वजन भी तेजी से बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेद में जठराग्नि को 4 हिस्से में बांटा है: समअग्नि, विषमअग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि। इससे ये पता लगेगा कि आपके शरीर की अग्नि कैसी है या आपका डाइजेशन पावर कैसा है। आप कहेंगे जी अब ये समअग्नि, विषमअग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि क्या है? जैसे अगर आपकी प्रकृति वात है तो आपके शरीर की स्वाभाविक अग्नि या पाचन प्रक्रिया विषम अग्नि होगी। ध्यान से समझिए, विषम अग्नि का मतलब डाइजेशन पावर से है। एक होता है स्लो डाइजेस्ट, फिर वेरी स्लो, मीडियम, फास्ट, फिर वेरी फास्ट। ये आपकी डाइजेशन करने की स्पीड को मापने का एक बेस्ट तरीका है। तो वात प्रकृति वाले जितने भी हैं उनका डाइजेशन विषम अग्नि रहेगा, मतलब मीडियम। भोजन कभी अच्छी तरह से पचेगा तो कभी नहीं। इन्हीं अग्नि वालों को आफरा, दर्द, पेट का भारी रहना, दस्त और आंतों में गुड़गुड़ होना जिसे संग्रहणी या IBS कहते हैं, ये सब कमजोर डाइजेशन जठराग्नि मंद होने के लक्षण हैं। इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है। अगर आपको ये सब समस्याएं हैं तो आपकी अग्नि बिगड़ गई है। वात वालों की अग्नि विषम होती है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये स्वाभाविक होता है। ऐसे में आप सोचे कि आप अपनी प्रकृति बदल लें तो प्रकृति नहीं बदली जा सकती, ये जन्मजात डिफाइन होती है। पर आपकी जठराग्नि मंद है या कमजोर है तो उसे ठीक किया जा सकता है, पर आपकी अग्नि विषम अग्नि ही रहेगी। ये वात प्रकृति वालों के लिए था। जिनकी प्रकृति पित्त है उनकी अग्नि तीक्ष्ण अग्नि रहेगी यानी फास्ट डाइजेशन होगा। तीक्ष्ण अग्नि वाला जो खाता पीता है वह सहज और बहुत जल्दी पच जाता है। जिनकी प्रकृति कफ है उनकी अग्नि मंदाग्नि होती है यानी लो डाइजेशन होगा, खाना बहुत धीरे धीरे पचेगा। अब इन तीनों अग्नियों में से सबसे बेस्ट कौन सा है? आप कहेंगे तीक्ष्णाग्नि, क्योंकि इसमें खाना तेजी से पच जाता है। देखिए, सब अग्नियां अपनी जगह बेस्ट हैं। आपकी डाइजेशन पावर आपकी प्रकृति से निर्धारित होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रकृति कौन सी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि व्यक्ति की प्रकृति जो भी हो उसकी अग्नि सम है या नहीं। भले ही आपकी प्रकृति कफ है, इसमें डाइजेशन धीरे धीरे होता है, पर अग्नि सम है तो उस व्यक्ति को कोई रोग नहीं होगा, कोई अन्य हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। अग्नियां सम यानी बैलेंस में नहीं है तो कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे पित्त प्रकृति वालों में तीक्ष्ण अग्नि अगर सम नहीं है तो पित्त के विकार पैदा कर देती है, जैसे भस्मक रोग।
इस रोग में व्यक्ति का खाना बहुत तेजी से पचता है और बहुत ज्यादा भूख लगती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सही नहीं है, इसलिए अग्नियों को सम रखना आवश्यक है। आप कहेंगे कि इन अग्नियों को सम कैसे रखें? अग्नि को सम रखने के लिए अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भोजन का चुनाव करें। साथ ही जब तक कड़क भूख का एहसास न हो कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर आपको भूख नहीं लगती तो ये व्याधिजनक है, यानी रोग की वजह से जठराग्नि कमजोर होती है या डाइजेशन कमजोर होता है। इस स्थिति में बाहर से औषधियों को देकर रोग को ठीक किया जाता है और जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली औषधियों को दिया जाता है। ये हो गई जठराग्नि की कहानी। अब बात करते हैं बाहर से एंजाइम्स कैसे दिया जाए। कई जिम जाने वाले युवा साथी खाना पचाने और मसल को बढ़ाने के लिए बाहरी रूप से भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स देते हैं। जिनका वजन नहीं बढ़ता, खाना नहीं पचता या जो बहुत कमजोर हैं, तो आप बाहर से भी इन एंजाइम्स को दवा के रूप में ले सकते हैं। खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होना, खाने की इच्छा नहीं होती, गैस बनना, पेट फुला रहता हो, तो भी आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर से ले सकते हैं। ये टेबलेट और लिक्विड दोनों में उपलब्ध होते हैं। ये किसी वैद्य की देखरेख में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका एक लाइक हमारे दिल में उमंग भर देता है और आपका एक कमेंट हमें प्रेरित करता है नई वीडियो के लिए। परमात्मा सबका मंगल करें। धन्यवाद।